अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाला हूं कैपेसिटर का सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट। आप एसी या डीसी कैपेसिटर को सीरीज़ में लगाते हैं और इसको बाद में चेक करते हैं डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से, तो उसकी जो कैपेसिटी है उसमें क्या फ़र्क आता है ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये देखें, मेरे पास कैपेसिटर है, रनिंग कैपेसिटर 40 यूएफ का। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी 40 20 का है, 40 का है, 20 का भी है, 8 10 का है। इसी तरह से आपके पास जो भी कैपेसिटर हों, आप उनको सीरीज़ में लगाने से क्या डिफरेंस आता है और पैरेलल में लगाने से क्या उसकी कैपेसिटेंस में फ़र्क आता है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है फ्रेंड्स। पहले फ्रेंड्स मैं आपको सीरीज़ सर्किट बता देता हूँ कि आप दो कैपेसिटर को सीरीज़ में किस तरह से लगा सकते हैं और इसकी कैपेसिटेंस में क्या फ़र्क आएगा। ठीक है फ्रेंड, मिसाल के तौर पे आपके पास एक कैपेसिटर 40 यूएफ का है और दूसरा कैपेसिटर भी 40 यूएफ का है। ठीक है फ्रेंड, इसको सीरीज़ में लगाने के लिए आप इसके एक एक टर्मिनल को आपस में मिला देते हैं और दूसरे एक एक कैपेसिटर के एक एक टर्मिनल को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, और इस जगह पे आप वोल्टेज दे देते हैं, चाहे एसी वोल्टेज देते हैं चाहे डीसी वोल्टेज देते हैं, आप अपने कैपेसिटर के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, इस कैपेसिटेंस को C1 और C2 से ज़ाहिर कर लेते हैं। और इसी तरह मैं फ्रेंड कैपेसिटर का पैरेलल सर्किट भी आपको बना के दिखा देता हूं और इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा अभी आपको। ये देखिए, पैरेलल सर्किट के लिए आपने दोनों कैपेसिटर के दोनों सिरों को आपस में मिला के इनके दो लीडों को बाहर निकाल लेना होता है अगर आपने इधर से सप्लाई देनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वोल्टेज एसी और डीसी कैपेसिटर के हिसाब से आप दे सकते हैं। फ्रेंड्स, सीरीज सर्किट में अगर आप सप्लाई देंगे तो इसके वोल्टेज कैपेसिटर के हिसाब से तकसीम होंगे और इसकी कैपेसिटेंस भी तकसीम होंगी। 1/CT यानी टोटल कैपेसिटेंस जो आपकी बराबर होगी वो 1/C1 और 1/C2 के होगी। ठीक है फ्रेंड्स, सीरीज सर्किट में। ठीक है फ्रेंड्स, और पैरेलल सर्किट में टोटल कैपेसिटेंस बराबर होगी C1 प्लस C2 के, पैरेलल सर्किट में। ठीक है फ्रेंड्स, यानी सीरीज़ में अगर आप कैपेसिटर को लगाएंगे तो उसकी कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। और वोल्टेज की बात करें तो सीरीज़ सर्किट में जो वोल्टेज हैं वो डिवाइडेड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सीरीज़ सर्किट में मिसाल के तौर पे आप 220 वोल्ट देते हैं तो एक कैपेसिटर पे 110 वोल्टेज आएंगे और दूसरे कैपेसिटर के टर्मिनल पे 110 वोल्टेज आएंगे। टोटल 220 वोल्ट देंगे तो 110 और 110 आएंगे। और पैरेलल सर्किट में अगर आप 220 वोल्ट देंगे सर्किट में तो दोनों कैपेसिटर के टर्मिनल पे हमें 220 वोल्टेज मिलेंगे, क्योंकि पैरेलल सर्किट में जो टोटल वोल्टेज हैं वो V1 और V2 के बराबर है। यानी V1 हम C1 का जो कैपेसिटर टर्मिनल है उसको हम V1 रख लेते हैं और जो कैपेसिटर 2 के टर्मिनल है उसको हम V2 रख लेते हैं। और सीरीज सर्किट में जो टोटल वोल्टेज हैं वो 1/V1 और 1/V2 हैं। यानी पहले कैपेसिटर के टर्मिनल पे भी 110 वोल्टेज आएंगे और दूसरे पे भी 110 वोल्टेज आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कैपेसिटेंस का अगर आप करेंगे तो 1/40 यूएफ का कैपेसिटर आपने लगाया है तो 40 को प्लस 1/40 करेंगे तो आपकी टोटल कैपेसिटेंस जो है 40 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 20 यूएफ आ जाएगी। 40 यूएफ के दो कैपेसिटर को अगर आप सीरीज़ में लगाएंगे तो उसकी कैपेसिटेंस 20 यूएफ आ जाएगी। इसी तरह अगर आप 2 या 3 कैपेसिटर को सीरीज़ में लगाते हैं तो इसी तरह 1/CT 1/C1 प्लस 1/C2 के फार्मूले से आपको उसकी कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। और पैरेलल में जो टोटल कैपेसिटेंस होती है उसको आपने सीधा सीधा कैपेसिटर को कैपेसिटेंस से जमा करेंगे तो देखें 80 यूएफ आ गया। 40 यूएफ के दो कैपेसिटरों को आप पैरेलल में लगाएंगे तो 80 यूएफ और सीरीज़ में लगाएंगे तो 20 यूएफ। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए पैरेलल में आप लगाएंगे तो 80 यूएफ। अभी फ्रेंड मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको सीरीज़ में लगा के दिखा देता हूँ। पहले ये मैं आपको बता दूँ कि ये मीटर की दो टर्मिनल पर ये मैंने क्लम्प लगा दिए हैं और मैं आपको कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखें 40 यूएफ का रनिंग कैपेसिटर है। ठीक है फ्रेंड, ये 2 हॉर्स पावर की जो सिंगल फेज मोटर है उसमें लगता है रनिंग कैपेसिटर 40 यूएफ का। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं मल्टीमीटर से आपको इसकी कैपेसिटेंस एक एक की दिखा देता हूँ, उसके बाद इसको सीरीज़ में भी और पैरेलल में भी दिखा देते हैं। सिलेक्टर स्विच को आपने इस जगह पे सेट कर लेना है और आपने इसकी दोनों लीड्स को कैपेसिटर की दोनों टर्मिनल पे आपने लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं आपको चेक करा रहा हूँ, सिर्फ दिखा रहा हूँ। वैसे कैपेसिटर के ऊपर भी रेटिंग लिखी हुई है 40 यूएफ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। उसके बाद सीरीज़ में भी इसको लगा के दिखाऊंगा और पैरेलल में भी। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए मैंने एक कैपेसिटर पे
उसके देख लें टर्मिनल पे 2 लीड्स लगा दी हैं, तो हमारा अभी मीटर रीडिंग शो करेगा। ये देखें 40.7 यूएफ। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 40.7, तकरीबन 40 यूएफ कैपेसिटर है। फुल चार्ज है कैपेसिटर, नया है अभी बिल्कुल, आप देख सकते हैं। ये देखें 40 यूएफ लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह मैं दूसरा कैपेसिटर भी आपको चेक करवा देता हूँ। इसको दोनों कैपेसिटर को फिर सीरीज़ में भी हम लोग लगाएंगे और पैरेलल में भी लगा के देख लेंगे। ये देखें दूसरे कैपेसिटर के भी को मैंने लीड को लगा दिया है। ये देखें अभी रीडिंग शो करेगा मीटर। थोड़ा 1-2 सेकंड के लिए आप रुकेंगे तो आपका मीटर रीडिंग शो करेगा। ये देखें 40 यूएफ। ठीक है फ्रेंड, दोनों कैपेसिटर हमारे फुल चार्ज हैं, 40 यूएफ के हैं, ये देख लें। अभी मैं इनको लगाऊंगा, पहले सीरीज़ में लगाऊंगा। और सीरीज़ में जैसे मैंने आपको डायग्राम की मदद से बताया था कि सीरीज़ में जब हम कैपेसिटर को लगाएंगे तो उसकी कैपेसिटेंस कम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और जब पैरेलल में लगाते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह आप एक 40 का और एक 20 का, 2 20 के लगा के इसी फार्मूले से आप यहाँ डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से आप चेक कर सकते। ये देखें फ्रेंड्स, इसके एक एक टर्मिनल को मैंने मिला दिया है, इनको यानी सीरीज़ में मैंने कर दिया है। 40 यूएफ के 2 कैपेसिटर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखें एक येलो, रेड कलर, ब्राउन कलर से मैंने एक एक टर्मिनल को मिला दिया है और इसकी हम कैपेसिटेंस चेक करेंगे तो 20 यूएफ आनी चाहिए फार्मूले के मुताबिक। ठीक है फ्रेंड, अभी हम देखते हैं 20 यूएफ आती है या नहीं आती है, आप देख लें। ये फ्रेंड्स मैंने सीरीज़ में कैपेसिटर का को लगा दिया है, ये मीटर्स की लीड, इसकी फ्रेंड्स कैपेसिटेंस 20 यूएफ आनी चाहिए। तो आप मीटर पे देख लें 20.3 यूएफ रीडिंग शो कर रहा है। अगर इस जगह पे आप फ्रेंड 220 वोल्ट देंगे तो कैपेसिटर के टर्मिनल पे 110 वोल्टेज शो करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक कैपेसिटर पे 110 वोल्ट शो करेगा और दूसरे कैपेसिटर पे भी 110 वोल्ट शो करेगा अगर आप मेन पे 220 वोल्ट देंगे। कैपेसिटेंस आप देख रहे हैं 20 माइक्रोफैरड आ गई है। 40 यूएफ और 40 यूएफ के 2 कैपेसिटर को सीरीज़ में लगाया है तो कैपेसिटेंस 20 यूएफ माइक्रोफैरड हो गई है। अभी फ्रेंड्स मैंने पैरेलल में देखे लगाया है, ये एक कैपेसिटर की 2 येलो लीड्स हैं, दूसरे कैपेसिटर की 2 रेड लीड्स हैं। एक रेड और एक येलो और दूसरी रेड और दूसरी येलो को मैंने आपस में मिला दिया है, यानी पैरेलल में कर दिया है जिस तरह डायग्राम में आपको समझाया था। तो देखें रीडिंग शो कर रहा है 81 माइक्रोफैरड, तकरीबन 80 से एक ज़्यादा बता रहा है 81 माइक्रोफैरड। जिस तरह मैंने आपको फार्मूले में भी बताया था कि 40 यूएफ और 40 यूएफ के 2 कैपेसिटर को जब आप पैरेलल में लगाते हैं तो 80 यूएफ माइक्रोफैरड उसकी कैपेसिटेंस आ जाती है। अगर इधर फ्रेंड्स आप 220 वोल्ट या 24 वोल्ट बैटरी के या 12 वोल्ट देंगे तो हर कैपेसिटर पे सेम वोल्टेज बताएगा, क्योंकि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होते हैं और सीरीज़ में डिवाइड होते हैं फ्रेंड। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो मान इलेक्ट्रिकल चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और